मित्रों, परशुराम लक्ष्मण संवाद को आगे कहते हुए लक्ष्मण जी हंसकर बोले, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते हैं। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना ठीक नहीं है। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है। तब श्री राम जी पर एहसान जताकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री राम जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचा कर गुरु जी के पास चले गए। श्री राम जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान न कीजिए। बरय और बालक का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ, अतः हे स्वामी, कृपा, क्रोध, बद और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह मुझ पर कीजिए। जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो, हे मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करूं। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए? अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार नहीं चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या? मेरे जिस कुठार से राजाओं के स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। शेष अगले अंक में आइए सुने रामचरितमानस बालकांड, दुआ संख्या 277 से 279। लाखन कहु हसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल, यही बस जन अनुचित करहि, चरहि विष प्रतिकूल। मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया, हरि हरि कोप करिए अब दाया। टूट चाप नहीं जुरहि निशाने, बैठिए होइहि पाय पिराने। जो अति प्रिय तो करिए उपाई, जोरिए को बड़ गुनी बोलाई। बोलत लख नहीं जनक डेराही, मास्त करो अनुचित भल नाही। थर थर काँपहि पुर नर नारी, छोट कुमार कोट बड़ भारी। रघुपति सुनि सुनि निर्भय वाणी, ऋष तन जरहि होय बलहानि। बोले राम ही देहि निहोरा, बचाओ बिचारी बंधु लघु तोरा। मनो मलिन तनु सुंदर
पावन